बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बियरिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज गए हैं मिक्स टू बुलिश। तो ये था आज का बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को यहाँ पे सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। इससे पहले कि दोस्तों डेटा को शुरू करें, आज जो व्यू दिया था दोस्तों आज के लिए बिल्कुल बैंग ऑन गया। क्लियर कट बोली थी बात कि बाजार हो सकता है कोई रिट्रेसमेंट ना दे, कोई एंट्री का मौका ही ना दे और सीधे 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 ही ऊपर फटता चला जाए। कोई रिट्रेसमेंट नहीं आई, कुछ नहीं आया, पॉजिटिव ही ऊपर 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 निकलता चला गया। सो जिन लोगों को मेरे वर्ड्स याद हैं दोस्तों, प्लीज़ कमेंट जरूर करना एक बार कि इतनी एक्यूरेटली कल प्रिसाइजली आप लोगों को बता दी थी, बिल्कुल प्रिसीजन स्ट्राइक करी थी। इंडियन आर्मी के बराबर तो नहीं खैर कहूँगा मैं, लेकिन प्रिसीजन तो था। जो वर्ड्स बोले आप लोग की दुआओं से वो सही हुए। कमेंट जरूर करना दोस्तों, जब आपने देखा बाजार बिल्कुल वैसा गया तो आपको कैसा लगा। तो चलिए आते हैं आज के डेटा पे। इंडेक्स फ्यूचर्स रिटेलर्स के 2300 लॉट बाय किए, 18,000 लॉट सेल में है, 6300 लॉट सेल किए डीआईएस ने, 52,000 लॉट लॉन्ग है। एफ आईज वापस आ गए पॉजिटिव में, 7,000 लॉट बाय किया आज। 153 लॉट्स की ह्यूज लॉन्ग पोजीशन अभी इनकी बन चुकी है। 3600 लॉट प्रोज सेल करके गए, 35,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, 62,000 लॉट सेल करके गए हैं रिटेलर्स। 3,33,000 लॉट ओवरऑल सेल में है रिटेलर्स इस समय कॉल्स में। अपनी 70 लॉट कॉल्स को अभी भी संभाल के बैठे हुए डीआईएस। 30,000 लॉट कॉल बाय करी है इंडेक्स की। एफ आईज ने 2,08,000 लॉट लॉन्ग हो गए, 31,000 लॉट बाय करके गए हैं। प्रोज उनके 1,25,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग हो गए। इंडेक्स पुट को देखेंगे तो इंडेक्स पुट के अंदर 7,000 लॉट हमारे बब्बर शेयर आज बेच गए हैं और 2,24,000 लॉट इनका ओवरऑल नेट सेल है। 5,800 लॉट सेल किए हैं डीआईएस ने, 52,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 7,200 लॉट सेल करके गए। एफ आईज 1,81,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 20,000 लॉट पुट बाय करी है प्रोज ने, 10,000 लॉट इनके शॉर्ट है। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें, यहाँ पे हुआ चमत्कार। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर 1,08,000 लॉट की बाइंग आई है और आज तक के हाई पे पहुंच गया है, नंबर हाईएस्ट पे 19,28,000 लॉट्स। सो इतनी बड़ी ह्यूज क्वांटिटी में एफ आईज पहुंच चुके हैं। रिटेलर्स को देखें तो वो पूरी तरीके से डेरिवेटिव्स में बियरिश गए हैं, क्योंकि 2,000 लॉट उन्होंने जरूर स्टॉक फ्यूचर्स में बाई किए, लेकिन 82,000 लॉट उन्होंने कॉल बेची और 90,000 लॉट उन्होंने स्टॉक्स की पुट बाय करी है। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे भी बड़े वॉल्यूम में काम जरूर हुआ है, लेकिन नेट बाय सेल बहुत ज़्यादा नहीं है। 1,400 करोड़ का एफ डी आई एस का और 1,200 करोड़ का एफ आईज का, यानी टोटल 2,600 करोड़ की बाइंग इनकी इंस्टीट्यूशंस की और सेलिंग रिटेलर्स की इतनी ही। अब चलते हैं, देखिए खतरे की घंटी बज चुकी है। इसका मतलब कहीं कुछ खतरा है क्या, तो वो देखना पड़ेगा। 24,924 पे मार्केट हुआ है क्लोज। कॉल्स के अंदर काफ़ी सारी आपको दिखाई दे रही होगी कि प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दे रही है, शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है, आगे कुछ खास नहीं बचा है। यानी 24,900 के ऊपर तेजी का ट्रेड, बिल्कुल बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे। 25,000 के ऊपर तो फुल क्वांटिटी में जाना बनता है। शॉर्ट की साइड पे कुछ पुट्स दिखाई दे रहे हैं, कुड बी एग्रेसिव सेल, लेकिन मेजर अगर कोई दिक्कत दिखेगी शॉर्ट के लिए, हालांकि 900 के नीचे प्लान बी बियरिश कैंडल चाहिए कम से कम 15 मिनट की, उसका लो ब्रेक हो तो शॉर्ट का ट्रेड मॉडरेट क्वांटिटी कर सकते हैं 24,800 पे। और अल्टीमेट जो क्वांटिटी दिखाई दे रही है मुझे, वो दिखाई दे रही है हम जा सकते हैं ओनली बिलो 24,600 के नीचे। इसके नीचे ही मेजर पैनिक का लेवल है यहाँ तक। अब क्योंकि इतनी दूर की बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि एक ही दिन में निफ्टी इतना इतना भाग रहा है, तो अगर बड़ा है इतना, अगर कुछ एस्केलेशन हुई तो गिर भी सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इतना गिरेगा, लेकिन गिर भी सकता है। तो हमें लेवल्स तो पता होने चाहिए ना, किस लेवल के बाद ज़्यादा जोर से फॉल आएगा। तो 24,600 पे सबसे बड़ी सपोर्ट है, ये इजीली नहीं टूटनी चाहिए। यहाँ से इनफैक्ट कोई बुलिश कैंडल हाई ब्रेक होता है तो तेजी का ट्रेड, 700 से भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक तेजी का ट्रेड, 800 से बुलिश कैंडल हाई ब्रेक तेजी का ट्रेड। क्वांटिटी कम रख के चलनी है जब तक हम 24,900 के नीचे हैं।
900 के ऊपर हम मॉडरेट क्वांटिटी और 25,000 के ऊपर फुल क्वांटिटी में बुलिश है। यहाँ पे क्वांटिटी कैसे बढ़ानी है, 1/3 1/3 1/3 करके 800 700 600 पे फुल आ जाएंगे क्वांटिटी में। बियरिश कैंडल लो ब्रेक चाहिए ही चाहिए। तो ये हमारा प्लान बन गया। अभी आगे की न्यूज़ भी शेयर करूँगा लेटेस्ट, और आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेता हूँ। आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं, इन द मनी पुट्स भी दिख रही हैं थोड़ी बहुत, तो मिक्स बैग दिखाई दे रहा है। ये मंथली था, हम एक बार नेक्स्ट वीक भी चेक कर लेते हैं। कभी कभी ये लोग नेक्स्ट वीक में भी गेम खेल जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक में कुछ इन द मनी कॉल दिख रही है, तो बुलिश स्टांस तो दिख रहा है इनका, जबकि बियरिश में इतना नहीं है। चलिए अब चलते हैं आगे, देखते हैं बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। 55382 यहाँ पे भी ज़बरदस्त आग लगी थी आज, भागने की, दौड़ की। तो 55,382 पे क्लोजिंग आई है। देखिए काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स में आप देख सकते हो, ये वाले कॉलम पे ध्यान देना, काफ़ी सारे यहाँ पे कॉल्स इन द मनी। देखिए अनवाइंडिंग है, माइनस में है सारे साइन। सो अब देखिए 55,500 के ऊपर बिल्कुल तेज़ी का ट्रेड, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे बढ़िया बनेगा, अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है। गिरावट में 55,200 के नीचे हल्की फुल्की क्वांटिटी, फुल क्वांटिटी जा सकते हैं। 55,000 के नीचे बड़ी बियरिश कैंडल एक मिल जाए हमें, उसका लो ब्रेक हो 54,500 एंड देन 54,000 इज़ द लास्ट लेवल। देखिए यहाँ के राइटर को क्या लगा, क्यों निकल के गया है, यहाँ पे तो राइटिंग बढ़नी चाहिए थी। यही एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ का राइटर हो सकता है उठ करके ऊपर आ गया हो, उस चीज़ की पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा दिख रही है। 54,000 55,000 के आसपास आ गया हो, लेकिन राइटर ने, अब यहाँ पे राइटर में भी प्रॉब्लम आ गई है ना। राइटर में क्या प्रॉब्लम है कि जो राइटर हमारे हैं वो आ गए हैं रिटेलर बाबा, यानी बब्बर शेर। अब बब्बर शेर आता है तो काम खराब करवाता है, और आज क्वांटिटी उनकी बहुत बड़ी है। ये तो हैज किया हुआ है कुछ ना कुछ, या बाई किया हुआ है, बट क्वांटिटी काफ़ी बड़ी है। तो यानी 55,000 गया तो दोस्तों बहुत बहुत पैनिक वाली सिचुएशन है। वहाँ पे फिर लॉन्ग नहीं सोचना है, वहाँ पे फिर शॉर्ट ही सोचना है जब तक हम 55 के नीचे हैं, अनलेस की कोई 15 मिनट की कोई बुलिश कैंडल उसके नीचे ना मिले बड़ी सी, तब तक बियरिश ही ट्रेड ढूंढना है सिर्फ और सिर्फ। तो ये मेरा प्लान रहेगा बैंक निफ्टी को लेकर के। फिन निफ्टी पे चलते हैं, और फिन निफ्टी क्या कह रहा है। आज यहाँ पे भी ज़बरदस्त धमाका हुआ है। रिफ्रेश होने में लग रही है थोड़ी सी देर। फिन निफ्टी पे चल आ गया है, फिन निफ्टी 26,500 के आसपास, हम 26,500 सीधा ही। तो यही लेवल है दोस्तों, क्रूशियल वॉल्यूम तो है नहीं, तो जब तक 26,000 होल्ड है ये बुलिश है, उसके नीचे ही कोई पैनिक आएगा। मिड कैप निफ्टी में आज थोड़ी सी रिकवरी अच्छी देखने को मिली है, 12,500 के ऊपर क्लोजिंग आई है, ये एक बड़ा अच्छा साइन है। अगर बाजार थोड़ा सा साइडवेज भी जाता है तो मिड कैप्स के अंदर फिर अब ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, जब तक 12,300 होल्ड है तब तक। 12,200 के नीचे जाते हैं तो फिर वीकनेस दोबारा से स्टार्ट हो सकती है। डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और अब हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं, सो आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, और जिसकी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं इंट्राडे कॉल्स, लाइव मार्केट एनालिसिस एंड कमेंट्री, और इंट्राडे ट्रेड्स जो होते हैं वो विद टारगेट एंड स्टॉप लॉस होते हैं, और BTST भी देते हैं, पोजिशनल ट्रेड, प्लस मार्केट बंद होने से पहले ही बता देते हैं कि अगले दिन के लिए डेटा बुलिश जा रहा है या बियरिश। सो वो एडवांस भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, तो ताकि आप अपना BTST या STVT प्लान कर सकें। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, उसकी डिटेल भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दी हुई है। बल्कि चलिए आते हैं और देखते हैं अब डेटा को, मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा ये है कि FIs वापस बुलिश आ गए हैं, डेटा इज़ बुलिश। कॉल का डेटा देखें तो कॉल में रिटेलर बेच के गए हैं, स्मार्ट मनी बाइंग करके गई है, ये भी डेटा बुलिश है। प्रॉब्लम आ रही है मुझे पुट के डेटा में। पुट के डेटा पे मैं पहले ही घाटा लगा देता हूँ, क्यों? क्योंकि बड़ी क्वांटिटी में पुट सेल करी है, और हालांकि पुट बाय करी है लेकिन बड़ी क्वांटिटी में पुट सेल करी है। और FIs जरूर हेज करके कुछ पुट सेल करके गए हैं आज, लेकिन प्रोज ऐसा लग रहा है वो पुट बाय करके गए, हेज करके, उल्टा हुआ है काम। तो ये डेटा मुझे कंफर्ट नहीं दे रहा, मुझे दे रहा है ये डेटा कंफर्ट स्टॉक फ्यूचर का। सो आई एम मोर देन होपफुल कि
अगर बाजार गिरता है, जैसा गिफ्ट निफ्टी भी दिखा रहा है कि कभी 150 पॉइंट कभी 200 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, अगर गिरता है तो ज़्यादा देर नहीं टिकना चाहिए, थोड़ी देर हो सकता है नीचे जाके वापस ऊपर आ जाए, मतलब थोड़ा सा हल्का फुल्का दे करके वापस ऊपर आना चाहिए। उस चीज़ की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है। लेकिन एक न्यूज़ फ्लो भी आ गया है। जैसे ही प्रधानमंत्री जी की स्पीच ख़त्म हुई है, पाकिस्तान ने जम्मू के एक किसी सिटी में ड्रोन्स से फिर से अटैक कर दिया है। मतलब जम्मू डिस्ट्रिक्ट, जम्मू की बात, मतलब जम्मू कश्मीर के जो स्टेट यूनियन टेरिटरी है उसके किसी एरिया में, मैं भूल रहा हूँ नाम कौन सी जगह है, वहाँ पे ड्रोन से अटैक कर दिया। एंड इट इज़ ऑल ओवर ऑन ट्विटर, और वीडियोज़ वगैरह सब वेरीफाइड चैनल और न्यूज़ चैनल भी शायद उसको दिखा रहे हैं। तो ये दिस नॉट अ गुड साइन कि एक तरफ तो सीज़ फायर बोला हुआ था, तो बट मुझे क्या लग रहा है, दिस इज़ स्टिल अ लिमिटेड एस्केलेशन। इन्होंने ड्रोन भेजे, हम इनके डबल ड्रोन भेजेंगे, प्लस साथ में 2-4 जगह ठुकाई जो है अपनी तोपों से अच्छे से कर देंगे इनको, हो सकता है फिर ये शांत हो। तो बाज़ार इसको शायद इतना सीरियसली ना ले, अनलेस कि कुछ मेजर अब दोबारा से हम लोग करें, किसी उनके मिलिट्री बेस पे ना अटैक कर दें दोबारा से, या वो कुछ उनके ड्रोन किसी कुछ सेंसिटिव जगह पे अटैक ना कर दें। उस न्यूज़ फ्लो पे थोड़ा सा वॉच रखना पड़ेगा। अगर वो दोबारा से न्यूज़ फ्लो आता है तो फिर हम फिर से फुल फॉर्म में आ जाएंगे, और फिर से अब सीज़ फायर होना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो एक चीज़ तो क्लियर समझ में आ रही है कि बाज़ार अभी इस चीज़ को शायद थोड़ा सा इग्नोरेंट करके चल सकता है। अभी इन चीज़ों को बाज़ार इसको बहुत बड़ा शॉकिंग नहीं लेगा। दिस इज़ समथिंग एंटिसिपेट कि हाँ ठीक है, पाकिस्तान है, हमें पता है इसकी फितरत, ये 2-4 ड्रोन तो 2-4 नहीं हो सकता है, 100-200 भी उड़ा ले, इतने तो उड़ाएगा, दिस इज़ एक्सपेक्टेड, उतना लेगा बाज़ार, क्योंकि उनको पता है कि वो अभी डैमेज्ड कंडीशन में है। तो वहाँ पे दे आर नॉट इन अ पोजिशन फॉर अ फुल स्केल वॉर राइट नाउ। तो अगर वो फुल स्केल वॉर की पोजीशन में नहीं है तो वो करेंगे नहीं। और हमें कॉन्फिडेंस है कि यार अननेसेसरी हम भी वॉर में नहीं जाना चाहते, वी आर अ ग्रोइंग कंट्री। तो बाजार मोस्ट लाइकली इस चीज़ को इग्नोर कर सकता है, अनलेस कि कहीं हम उनके किसी सेंसिटिव एरिया पे अब ना मारे और वो हमारे किसी सेंसिटिव एरिया पे ना मारे। इस बात को जरूर ध्यान रखना, तो न्यूज़ फ्लो पे ध्यान रखना पड़ेगा। बाजार खुल सकता है, जैसा SGX दिखा रहा है, गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है नीचे, लेकिन रिकवरी का चांस काफ़ी सारा है। तो उसके अंदर इनके भी सारे टारगेट अचीव हो जाएंगे। पुट वाले जो पुट सेलर्स हैं उनको भी एक बार लपेटे में ले लिया जाएगा पैनिक में, और पोजीशन हल्की करा के वापस ऊपर घुमाया जा सकता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। बाकी फिर भी लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना है। 24,600 के नीचे जो है वहाँ पे फिर पूरी तरीके से बेरिश सोचना है, जब तक कि वापस 24,600 ना क्लेम हो जाए। उस लेवल को बिल्कुल अच्छे से याद करके चलना है। तो ये दोस्तों व्यू है बाज़ार को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, अब तक टेक केयर, बाय बाय।